हेलो स्टूडेंट, आई एम साइंस टीचर नवाब साहिद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 के साइंस का लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज हम लेसन नंबर 3 का जो है लेसन नंबर 3 का एक्सरसाइज करेंगे। चलिए मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका, इन केस ऑफ केमिकल बर्न वाश द इफेक्टेड एरिया विथ। जब कोई आदमी केमिकल से जल जाता है तो उसके जो इफेक्टेड एरिया उससे हम किस चीज़ से धुलते हैं, डेटॉल से, बर्नोल से या वाटर से। तो सबसे पहला काम हम करेंगे वाटर से धुल देंगे। ठीक है ना, तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। दूसरा है व्हेन बोन क्रेक्स ब्रेक्स और क्रैक्स इट इज कॉल्ड। जब कोई भी बोन क्रैक होता है या ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर तीसरा है व्हाट शुड वी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय वुड और पेपर। अगर किसी लकड़ी या पेपर में आग लग गई है तो हमें किस चीज से बुझाना चाहिए? तो हमें वाटर से बुझाना चाहिए। फोर्थ है इन केस ऑफ ए स्नैक बाइट वी अप्लाई ए टाइट बैंडेज जस्ट। जब कोई स्नैक किसी को बाइट कर देता है, काट लेता है, तो हम बैंडेज कहाँ बांधते हैं? एबव द बाइट, जहाँ काटा रहता है जस्ट उसके ऊपर हम बांध देते हैं। ओके, अब चलो चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। तो चलो करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट अकर ड्यू टू अवर। ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं किस वजह से? तो हमारे केयरलेसनेस की वजह से। पहला वाला सही हो जाएगा, उसको भर लेंगे। यूज स्प्लिंट एंड इन केस ऑफ फ्रैक्चर इन आर्म। तो क्या करेंगे? स्लिंग यूज करेंगे। ठीक। तीसरा है इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब घर में हो जाए तो कौन सा चीज यूजफुल होता है? तो फायर जो है एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो आपके स्कूल में लगा हुआ है, वो यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं। डू नॉट टच, हमें क्या नहीं टच करना चाहिए? तो हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट टच नहीं करना चाहिए। पांचवा है वी शुड नॉट प्ले, हमें क्या नहीं खेलना चाहिए? तो हमें रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। और छठा है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन, हमें कहाँ पे हमेशा चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए। तो ये आप लोग सभी लोग फिल कर लो। ट्रू फॉल्स है आपका। पहला है इट इज सेफ टू लाइट क्रैकर्स, पटाखे जलाना सेफ है, बिल्कुल गलत है। वी शुड कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, हमें बच्चों से दवाओं को दूर रखना चाहिए। ठीक है, यह सही है बिल्कुल। तीसरा है वी शुड यूज ए ब्लेड टू शार्पन द पेंसिल, हमें पेंसिल जो है ब्लेड से शार्प करना चाहिए, यह भी गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। फिर है वी शुड रेगुलरली चेक द इलेक्ट्रिक वायरिंग, हमें अपने वायर जो है हमेशा चेक करते रहना चाहिए, घर का वायर, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट है आपका वी मस्ट वियर सिंथेटिक क्लॉथेज वाइल वर्किंग इन द किचन, किचन में काम करते समय हमें सिंथेटिक जो है कपड़े पहनना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप इसको फिल कर लोगे। अब है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रैफिक साइन, ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है ना, बुक में देख के खुद से करो, ये दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय ए डॉग, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वह है रेबीज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी अप्लाई ऑन माइनर बर्न इफ एंटीसेप्टिक क्रीम इज नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है और कोई थोड़ा बहुत जल गया तो हमें क्या यूज करना चाहिए? तो हमें बेकिंग सोडा का एक पेस्ट बना लेना चाहिए, बेकिंग सोडा और वाटर का। ठीक है, तो लिखा हुआ है पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, ये बना लेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। थर्ड है आपका व्हाट शुड वी यूज टू पुट ऑफ फायर व्हेन इट इज कॉज्ड बाय पेट्रोल, जब पेट्रोल में आग लग जाए, पेट्रोल से आग लग जाए तो हमें किस चीज़ से उसे बुझाना चाहिए? तो हमें सैंड और मड से, या तो बालू या तो मिट्टी फेंक करके उसे बुझाना चाहिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं शॉर्ट टाइप पे। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मिंट बाय फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है? तो चलो इसका आंसर ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर है हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक लाइन का बस आंसर है आपका, यहाँ से लिखेंगे फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक इन बोन, बस यहाँ तक ये आपका आंसर
हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 सेफ्टी मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग फायर। आग बुझाने के लिए, ठीक है, हमें कौन कौन सा चीज अप्लाई करना चाहिए। चलो इसका आंसर ले लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लोगे, जो है 3 पॉइंट का, सॉरी, आप जो है इसका 2 पॉइंट बस लिख लेना। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पॉइंट लिख लोगे प्रिवेंशन में, पहला है वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक्स, कैंडल, गैस स्टोव, इट एक्सेट्रा, यहाँ तक लिख लोगे। और दूसरा तीसरा वाला लिख लोगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली। तो ये आप 2 पॉइंट लिख दोगे, ये आपका आंसर हो गया कि हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट का, वह है, करतार इज ए ट्रक ड्राइवर। एक लड़का है, वो ट्रक ड्राइवर है, करतार नाम का। ही ऑलवेज क्राइज कैरीज ए फर्स्ट एड बॉक्स विथ हिम वेन एवर ही गोज ऑन ए जर्नी। जो कहीं भी यात्रा पे जाता है तो अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स रखता है। ठीक है, सो दैट ही कुड हेल्प द नीडी पर्सन ऑन द वे। इसलिए रखता है कि वो अगर कहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में किसी को जरूरत पड़ गई तो उनकी क्या कर सके, मदद कर सके। तो इसके बेस पे क्वेश्चन है दो। पहला है व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखो, यहाँ से लिख लोगे आराम से, यहाँ से एक सेकेंड, आप जो है यहाँ से लिख लोगे, इसको इरेज करने दो। आप यहाँ से लिख सकते हो इसका आंसर कि the immediate medical help given to an injured person before a proper medical aid is called first aid। जब किसी भी चोटिल आदमी को हम तुरंत मेडिसिन का जो हेल्प देते हैं उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। तो आप इसे लिख लोगे यहाँ तक, ठीक है ना। कहाँ तक लिखोगे, तो यहाँ तक लिख लोगे फर्स्ट एड तक। ठीक है, द इमीडिएट मेडिसिन हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ए प्रॉपर मेडिकल एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो व्हाट इज फर्स्ट एड, कैसे ये आंसर हो गया। चलो चलते फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन था दूसरा है उसी का, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम करतार। हमने करतार से क्या सीखा, हमने करतार से क्या सीखा। तो बस आप एक लाइन का आंसर लिखोगे, वी शुड हेल्प टू अदर्स। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड हेल्प टू अदर। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ है, व्हाट शुड वी डू रिड्यूस स्वेलिंग इन केस ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन अगर आपको हो गया, मोच आ गई आपको, तो आपको अगर सूजन को रोकने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है ना, तो इसका चलो आंसर हम लोग लिख लेते हैं स्प्रेन को रोकने के लिए। तो इसका जो है आंसर हम लिख लेंगे यहाँ से, यू शुड यूज आइस पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग। ठीक है, तो हम लोग बस यहीं तक, एक लाइन का इसका आंसर ही है, स्वेलिंग तक, स्वेलिंग तक हम लोग लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। हमको आइस पैक का यूज करना चाहिए, सूजन कम करने के लिए हमको आइस पैक का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये आंसर इसका हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो पहला है लॉन्ग क्वेश्चन, ये व्हाट फर्स्ट एड वुड यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग केस। इस फॉलोइंग केस में क्या आप पहला फर्स्ट एड करोगे। अगर कोई थोड़ा सा जल गया है और कोई बहुत ज़्यादा जल गया है, तो इन दोनों केसेस में ए और बी में आप क्या करोगे। तो इन दोनों को मैं बता देता हूँ, दोनों हेडिंग देख करके आप लिख लोगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे लोगे माइनर बर्न। यहाँ पे देखो लिखा है, लिखा है ना माइनर बर्न, यहाँ पे देखो आप माइनर बर्न। और इसमें जो आगे लाइन है वो लिख लोगे आप लोग, कीप द बर्न एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर सम टाइम, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट, इफ एंटीसेप्टिक क्रीम इज नॉट अवेलेबल अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो यहाँ तक लिख लोगे कि जो आपका थोड़ा बहुत जला तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ठंडे पानी से उसको धुल करके उस पर एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए। ठीक है,
और इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका जो दूसरा है, इसी क्वेश्चन में आप दूसरा हेडिंग लिख लोगे सीवर बर्ड, और इसमें आप जो है बस यहाँ तक लिख दीजिएगा, हेडिंग दोगे सीवर बर्न जो ब्लैक कलर से है, और इसमें आप लोग लिख लोगे टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, समटाइम्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड इन द बर्न पार्ट, डू नॉट पिक द ब्लिस्टर्स अदरवाइज दे गॉट इन्फेक्टेड। तो यहाँ तक हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस लाइन में बस इतना ही लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव इन केस ऑफ डॉग बाइट, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो आप क्या उसे फर्स्ट एड दोगे पहले। इसके आंसर में हम लोग लिख लेंगे यहाँ से पॉइंट फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे वाश द बीटन, सॉरी वाश द बाइटन पार्ट विथ सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स, एंड दूसरा लिख लेंगे अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंड थर्ड लिख लेंगे पॉइंट टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शंस, ठीक है। तो आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर लिख लोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, बाय बाय।